हाय, मैं अनु आज आप लोगों के सामने जो कहानी लेकर के आई हूँ, कहानी का नाम है शेख चिल्ली। तो आज जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ वो कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। शेख चिल्ली की कहानी है, आप लोगों को बहुत दिलचस्प लगेगी और अगर कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शेख चिल्ली की कहानी। एक गाँव में एक शेख चिल्ली रहा करते थे। इस बार शेख चिल्ली से मिलने के लिए उस गाँव में कुछ व्यक्ति घर मिलने के लिए आए। तो रास्ते में चलते चलते क्या हुआ, बहुत दूर चलते गए। रास्ते में देखा उन्होंने एक पुलिया मिली। उन व्यक्तियों को रास्ते में दिखा कि एक पुलिया पे कुछ लोग बैठे हुए थे। वहाँ पे उस पुलिया के ऊपर जो शेख साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने उन व्यक्तियों ने उनसे पूछा, क्या शेख चिल्ली का घर का रास्ता यहीं से जाता है? तो उनमें से एक लड़के को मजाक सूझा। वो मजाक में उस व्यक्ति को ये कहने लगा, जी हाँ, शेख चिल्ली का रास्ता तो यहाँ से ही जाता है, लेकिन आपको भी यहाँ पे कुछ मोड़ आएंगे, आपको वहाँ से चल करके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने उन व्यक्ति ने बड़े मजाकिया अंदाज में उन्होंने उससे बात की, बट वो उस मजाकिया अंदाज को समझ नहीं पाए। वो आगे चलते गए। तो उन्होंने आगे जाके देखा बहुत सारी सड़कें दाएं बाएं घूम रही थी, बट उन्हें शेख चिल्ली का रास्ता कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। वो घूमते गए फिर आगे चले। तो आगे चल के उन्होंने फिर देखा, फिर घूम फिर के वो उसी रास्ते पर आ गए जहाँ पर वह शेख चिल्ली वहाँ बैठे हुए थे, चौपाल के अंदर। उस चौपाल पे उन व्यक्तियों ने कहा कि हम तो पूरे गांव में घूम फिर के वापिस चक्कर लगा करके यहीं पे आ गए, हमें तो कोई सड़क नजर नहीं आई। तभी उन्होंने बोला, अच्छा आप शेख चिल्ली जी का मकान ढूंढ रहे हैं? तो उन्होंने बोला, जी हाँ, मैं शेख चिल्ली जी का ही मकान ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे वो शेख चिल्ली तो मेरे अब्बा जान है। तो उन्होंने, मैं शेख उनका बेटा हूँ। तो उन्होंने बोला, अरे यार, तो हम आपका ही तो मकान ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने, अच्छा मैं आपको मकान का रास्ता बताता हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शेख चिल्ली जो है ये इसी रास्ते पे रहते हैं। तो उन्होंने कहा, शेख चिल्ली इसी रास्ते पे रहते हैं, तो बताइए शेख चिल्ली का रास्ता कहाँ? तो उन्होंने बोला, आपको अभी मैंने बताया ना, मैं वो मेरे अब्बा जान है, मैं उनका बेटा हूँ। और उन व्यक्ति को फिर उस व्यक्ति में से, उस भीड़ में से जो 2-4 व्यक्ति आ रहे थे उनके पास मिलने के लिए, उसमें से एक व्यक्ति बोला, अच्छा आप वही है ना जो आप छोटे से थे, जब अब मैं आपके घर आया करता था और मैं आपके घर पे आता था, अच्छा आप उसी के बेटे हैं, आप तो बहुत बड़े हो गए हैं। यह बात सुन के वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। अब आप ध्यान से सुनिएगा, शेख चिल्ली से बात हो रही है। शेख चिल्ली का तो आप सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि जैसे मजाकिया अंदाज में वो शेख चिल्ली था, मतलब थोड़ा सा वो उसका दिमाग खराब था, यानी वो पागल जैसी थे। शेख चिल्ली कहते हैं ना जिसको कहते हैं थोड़ा बेवकूफ़, उस टाइप में थे। तो उन्होंने बोला, हाँ हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ और मैं, वो मेरे अब्बा जाने तो कहीं गए हुए, अब ये सड़क कहीं नहीं जाएगी, यही शेख चिल्ली जी का घर है। तो उसने बोला, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, मैं शेख चिल्ली के घर पे बैठा था। अब ये देखिएगा फ्रेंड्स, वो वहाँ पर कोई भी सड़क वड़क नहीं थी, ना कोई घर था, क्योंकि सभी शेख चिल्ली बैठे हुए थे वहाँ पे। तो उन्होंने उसी सड़क पर वो खड़े हो गए। कहते, अच्छा अरे तू तो बहुत बड़ा हो गया, तेरे अब्बा जान से, बहुत पुरानी बात है, जब मैं तेरे अब्बा जान से मिलने के लिए आया था तो मुलाकात हुई थी। अरे मेरी तो एक बेटी है, मैं अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा बर ढूंढ रहा था, और मुझे तो तुमसे ज़्यादा अच्छा बर कोई और नज़र ही नहीं आ रहा। तुम इतने समझदार हो, इतने सुंदर हो, इतने इंटेलिजेंट हो, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी की शादी मैं तुम्हारे साथ ही करूँ। तो यह बात सुन कर के वो जो बेटा था, शेख चिल्ली का बेटा, यानी कि जो शेख था, वो बहुत खुश हो गया। कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब्बा जान तो लड़की ढूंढ नहीं पाए, कम से कम जो मेरे घर में मेहमान आए थे उन्होंने मेरे लिए लड़की तो ढूंढ ली, और वो लड़की के लिए रिश्ता उन्होंने पक्का कर लिया। अब देखिए, उन्होंने बोला, तो ठीक है, तुम्हारे अब्बा जान कहाँ पर है? तो कहते, अब्बा भी मैं ही हूँ और शेख भी मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा पूरा नाम है शेख चिल्ली, तो शेख मैं हूँ और चिल्ली मेरी, मतलब सरनेम जो था उनका चिल्ली था। अब आप ये देखिए कि अब उन्होंने बोला, वो जो दूसरे व्यक्ति आए हुए थे उन्होंने बोला, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, मेरे को इतना उच्च वर, इतना ऊंचा खानदान मिल गया। और ये बात सुन करके वो जो थे, उनसे उन्होंने अपनी बेटी की शादी पक्की कर दी, और उसके बाद में उन दोनों की, लड़के लड़की की शादी तय हो गई। और फिर उन्होंने पूछा, जाते जाते फिर कहने लगे, ठीक है, इस दिन में मैं अपनी लड़की की बारात लेकर के आपके घर आऊँगा, मुझे ये तो बता दो कि शेख चिल्ली का घर कौन सा है। जाते जाते, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू हुई थी कि शेख चिल्ली का घर कहाँ है, और शेख चिल्ली के घर पे ख़त्म हो गई। तो फिर अगेन जो बेटा था, शेख का बेटा था, शेख चिल्ली का जो बेटा था, जो चौपाल पे बैठा हुआ था, उस व्यक्ति ने फिर कहा, अरे भाई साहब, मैं खुद ही तो शेख चिल्ली हूँ, जिस सड़क पे आप खड़े हैं, जिस जगह पे आप खड़े हैं, वही शेख चिल्ली का मकान है, और ये सड़क कहीं नहीं जाती, मैं ही खुद शेख चिल्ली हूँ। तो मेरी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आज मैंने आपको ये कहानी जो सुनाई थी, ये कहानी सुनाई थी शेख चिल्ली की। ये इसमें जो, अगर आपको ये कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में।